भैरवपुर जंक्शन उत्तर भारत का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। दिन में यह स्टेशन बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है। चाय की दुकान, टिकट खिड़की, भागती ट्रेनें और यात्रियों की शोर गूंजती है। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगती है, वैसे ही स्टेशन का माहौल बदलने लगता है। स्थानीय लोग सूरज ढलते ही स्टेशन के पास चलना फिरना, यहां तक कि भटकना भी बंद कर देते हैं। वजह सिर्फ एक है, प्लेटफॉर्म नंबर 3। लोगों का कहना है कि रात के 12 बजे के बाद वहां जो आता है वो हमेशा के लिए वापस नहीं जाता। कई लोगों ने वहां अजीब सी आवाजें सुनी हैं। किसी ने रोने की, किसी ने जलती चीजों की बदबू की, लेकिन इन सब बातों को अफवाह कहकर टाल दिया जाता रहा। एक रवि नाम का लड़का जो रेलवे में ठेके पर काम करता था, उसे रात की ड्यूटी मिली थी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। जब उसने ड्यूटी चार्ट देखा तो एक पल को रुका और सोचने लगा, लेकिन फिर खुद को समझाया कि डर नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो सिर्फ दिमाग में होता है। रात के करीब 11:45 पर स्टेशन लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका था। आखिरी ट्रेन भी जा चुकी थी। सिर्फ स्टेशन पर रवि और एक दूर बैठा स्टेशन मास्टर था। रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह सन्नाटा सा था। प्लेटफॉर्म की लाइटें जल रही थीं, फिर भी अजीब सा अंधेरा महसूस हो रहा था। 11:58 पर रवि ने देखा कि स्टेशन के कुत्ते अचानक जोर जोर से भौंकने लगे और फिर बिना पीछे देखे भाग गए। हवा में अजीब सी ठंडक आ गई, जैसे किसी ने अचानक सांस छोड़ दी हो। 12 बजते ही स्टेशन की घड़ी की सुई रुक गई। यह देखकर रवि को पसीना आने लगा। तभी स्पीकर से भारी और टूटी हुई आवाज आई, गाड़ी संख्या 0000 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। यह सुनते ही रवि के हाथ पांव कांपने लगे। उसने तुरंत कंट्रोल रूम में फोन लगाया, लेकिन उधर से सिर्फ किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। कुछ ही सेकंड के बाद पटरियों पर एक ट्रेन आकर रुकी। यह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। इस ट्रेन के सारे डिब्बे जले हुए थे। खिड़की के शीशे पूरी तरह से टूटे हुए थे और अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। ट्रेन से जलने और धुएं की बदबू आ रही थी। कुछ सेकंड के बाद ट्रेन का दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर से एक आदमी नीचे उतरा। उसका आधा शरीर जला हुआ था। कपड़े राख में बदले हुए थे। उसकी आंख भी नहीं थी, लेकिन वो सीधा रवि को देख रहा था। वो आदमी बोला, बेटा हम उतर सकते हैं क्या? बहुत देर हो गई है। रवि की आवाज गले में ही अटक गई। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी ट्रेन के अंदर से किसी ने जोर से दरवाजा पीटा। फिर एक और आवाज आई, फिर कई आवाजें, जैसे कोई अंदर बंद हो और बाहर निकलना चाहता हो। अचानक सारे डिब्बों के दरवाजे खुल गए। रवि ने जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठा। डिब्बों में बैठे लोग जले हुए थे। किसी का चेहरा नहीं था, किसी की आंखें नहीं थीं। कुछ के शरीर से धुआं निकल रहा था। सब एक साथ रवि की तरफ देखने लगे। फिर ट्रेन से एक छोटा आदमी उतरा। उसका एक हाथ पूरी तरह जला हुआ था। वो धीरे धीरे रवि के पास आया और बोला, अंकल मेरा टिकट देख लो। रवि ने कांपते हाथों से टिकट पकड़ा। टिकट पर तारीख लिखी थी 15 अगस्त 1987 और नीचे लिखा था अंतिम यात्रा। रवि को याद आया, 1987 में इसी स्टेशन से एक ट्रेन गुजरी थी जिसमें आग लग गई थी। उस हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। तभी एक आदमी जोर से चिल्लाया, ये हमें छोड़कर भागना चाहता है। कुछ ही देर के बाद प्लेटफॉर्म की जमीन काली होने लगी। परछाइयां जमीन से निकलकर रवि की टांगों को पकड़ने लगीं। ट्रेन के अंदर बैठे लोग एक साथ बोलने लगा, हमें घर जाना है, हमें उतरने दो। रवि पूरी ताकत से चिल्लाया और बेहोश हो गया। सुबह स्टेशन मास्टर ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बेहोश की हालत में पाया। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। रवि ने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। आज भी भैरवपुर जंक्शन में रात 12 बजे घड़ी की सुई रुक जाती है, और जो उस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा होता है, कहते हैं वो अगली गाड़ी संख्या 0000 का हिस्सा बन जाता है।